सहजता में सुवास छिपी है। आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी माँ। जी माँ। हाँ। एक युवक हमारे पास आया और श्रद्धा भरे पुष्प अर्पित करते हुए बोला, गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है। आप मुझे जीने की कला दीजिए। मैंने उसका अभिनंदन किया और कहा, पहले आप ये बताइए कि आप जो ये फूल लाए हैं, अगर इन्हें किसी राजमहल में रख दें तो क्या होगा? युवक ने कहा, वे वहां खुशबू बिखेरने लगेंगे। हमने कहा, अगर इन फूलों को किसी दुकान पर रख दें तो? युवक बोला, ये फूल दुकान पर भी खुशबू बिखेरेंगे। हमने कहा कि हमारा अंतिम सवाल, अगर आप इन फूलों को शहर के किसी शमशान या कब्रिस्तान में चढ़ा दिया जाए तो? युवक ने कहा, तो ये वहां भी खुशबू ही बिखेरेंगे। हमने कहा, बस जीने की कला का सार इतना सा है कि हम चाहे राजमहल में रहें, दुकान पर रहें, सड़क पर, हम चाहे राजमहल में रहें, दुकान पर रहें, यहाँ तक कि सड़क पर आने की नौबत भी क्यों न आ जाए, तब भी हम फूलों की तरह महकते रहें और अपनी खुशबू फैलाते रहें। जिसने इस तरह जीने की कला सीख ली, समझो उसका जीवन स्वर्ग जैसा बन गया। हम गुलाब के फूलों जैसे बने, खिले हुए, महके हुए, दुखों के कांटे हो तब भी खिले हुए, महके हुए रहें। जीवन में दुख तो रहेंगे, हमारा जन्म ही दुख से हुआ है, हमें जन्म की पीड़ा झेलनी पड़ी, इसलिए जो दुख और पीड़ा हम अपने जन्म के साथ लाए हैं, वे दुख और पीड़ा तो रहेंगे। इसके बावजूद हम कांटों में फूल की तरह खिले हुए रहें, महकते रहें। यही जीने की कला का राज है। जीवन तो एक खेल है, हमें आनंद भाव से आनंद लेने के लिए ही जीवन का खेल खेलना चाहिए। जीवन के प्रति हर इंसान का नजरिया ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि खेल के मैदान में खिलाड़ी का होता है। खिलाड़ी दो भावों से मैदान में उतरता है, एक तो जीतने की भावना लेकर, दूसरा खेलने का आनंद लेने के लिए। जो जीतने के भाव से मैदान में उतरता है, अगर उसे जीत की बजाय हार मिले तो वह हार उसके लिए चिंता, मायूसी का सबब बन जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी खेलने का आनंद लेने के भाव से मैदान में उतरता है, अगर वह जीत जाए तो जीत खुशी देगी, लेकिन हार भी जाए तो हार उसे कभी गम नहीं दे पाएगी।
जीवन को भी अगर खेल समझकर जिए तो जीवन आनंद से भर सकता है। अगर हमारे जीवन में सत्संग का मार्ग है तो हार भी मजा देगी। केवल सम्मान ही नहीं, अपमान भी मजा बन जाता है। तब फूलों के हार से ही नहीं, जूतों की माला से भी कष्ट नहीं होता। इंसान को जीवन का आनंद लेना आना चाहिए। इस बात की फिक्र ना करें कि कितने वर्ष जीना है। फिक्र इस बात की करें कि किसी को अपना आनंद छीनने का अधिकार नहीं देना है। गलती किसी की भी हो, अगर अपनी है तो माफी मांग लेंगे और दूसरे से गलती हो जाएगी तो माफ करने का बड़प्पन भी दिखाएंगे। पर दोनों ही स्थितियों में अपने आनंद को खंडित नहीं करेंगे। आनंद हमारी प्रकृति हो, हमारा स्वभाव हो। आनंदमयी स्वभाव को जीकर हम सच्चिदानंदमयी चेतना को भी जी रहे हैं। इतना ही लेंगे।